नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ जीके क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इसके पहले इसकी हम परिभाषा समझेंगे कि व्यंजन संधि क्या होता है। यह संधि का ही दूसरा भेद है। पहला भेद हमने स्वर संधि देखा था, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा समझते हैं पहले। कि दो वर्णों में संधि होने पर यदि उनमें से पहला वर्ण, देखिए संधि मैंने क्या बताई थी, संधि की परिभाषा क्या होती है कि जो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्ण होते हैं और उन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, तो दो वर्णों में जब संधि होती है मतलब उनके मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो यह होने पर यदि क्या होता है कि उनमें जो पहला वर्ण है, यदि उनमें जो पहला वर्ण है वह क्या हो, व्यंजन हो, और जो दूसरा वर्ण है वह क्या हो, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो। स्वर हो या व्यंजन हो, तो उनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, और विकार। यह हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। मतलब क्या कह रहे हैं हम, संधि समझ में आया। संधि हम किसे कहते हैं कि जब दो वर्ण, और कौन से वर्ण, जो समीपवर्ती वर्ण है ना, तो उन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और व्यंजन संधि हम किसे कह रहे हैं कि ऐसे वर्णों का मेल जिसमें पहला वर्ण तो हमारा क्या हो, व्यंजन हो, है ना। ये तो निश्चित है कि पहला वर्ण हमारा क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, लेकिन जो हमारा दूसरा वर्ण है वह हमारा क्या होना चाहिए, या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, दोनों में से कुछ भी हो जाता है, हो सकता है ना। तो ऐसे वर्णों का जब मेल होता है और इन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वह हमारा कौन सा संधि कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम एक। व्यंजन, देखिए स्वर वर्ण क्या होते हैं, वर्ण में स्वर भी आता है हमारा और व्यंजन भी आता है। तो मैंने बताया था कि स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे आ, छोटा, बड़ा, है ना। तो देखिए ये हमारे क्या है, स्वर हैं, कौन कौन से हैं, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, आहा, रा, है ना। ये 13 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो दूसरे वर्ण में, वर्ण हमारा क्या है, वर्ण में हमारा क्या आ रहा है, स्वर भी आ रहा है और व्यंजन भी आ रहा है। ठीक है, तो स्वर में यदि हमारा क्या हो, दूसरे में इनमें से कोई भी स्वर हो, और व्यंजन में हमारे क्या आते हैं, काखा, गाघा। तो इनमें से यदि हमारा कोई भी क्या हो, व्यंजन हो, क्या, का, खा, गा, घा, रा, चा, छा,
जा, छा, त्रा, है ना। तो ये सभी व्यंजन में से यदि कोई भी व्यंजन हो कहाँ पे, दूसरे वर्ण में, है ना, तो इनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन। समझ में आया है कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं और स्वय कौन कौन से होते हैं ना। और संधि का तो मतलब ही होता है कि वर्णों का मेल और उन मेल से क्या परिवर्तन उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं, इसको उदाहरण सहित समझते हैं। जैसे हमने बोला वाक, धन, ईश। अब देखिए हमने क्या बोला, ये निकटवर्ती वर्ण है ना के मेल, ये मेल हो रहा है। अब इस मेल का निकटवर्ती वर्ण कौन सा है, एक ये है और एक ये है ना। इन्हीं दोनों वर्णों का मेल हो रहा है, ये निकटवर्ती मेल है। ये पहला वर्ण है हुआ हमारा और ये दूसरा वर्ण हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहला वर्ण हमारा क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो ये क्या हमारा व्यंजन है। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि दूसरा वर्ण जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ई क्या है हमारा, स्वर है ना, व्यंजन नहीं है। तो इस व्यंजन और इस स्वर, इन दोनों वर्ण के मेल से हमारा जो परिवर्तन हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाक, धन, ईश। तो क्या हो जाएगा, वागीश। तो ये हमारा किसका उदाहरण हुआ, व्यंजन संधि का। अब ये कैसे हो गया, वागीश कैसे हो गया, तो इसके लिए बहुत से, जैसे हमने स्वय संधि में बहुत से नियम पढ़े थे, वैसे ही हमारे व्यंजन संधि में भी 7 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 7 नियम होते हैं। तो एक एक नियम को हम समझेंगे कि किससे क्या परिवर्तन होता है हमारा। तो वह इम्पॉर्टेंट है, वह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सारे नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप संधि को कर पाएंगे, है ना। तो ये तो अभी हमने क्या देखी, से परिभाषा देखी। अब हम एक एक नियम देखते हैं और उन नियमों से कैसे परिवर्तन होता है वह हम समझेंगे। देखिए नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि सभी नियम इंपॉर्टेंट है और उन सभी नियमों का ही प्रयोग हम संधि को समझने में करेंगे। तो पहला नियम हमारा क्या बोलता है, नियम नंबर 1, अब ये हमारा क्या बोलता है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का, वर्ण समझ में आया, जितने भी स्वर है हमारे या जितने भी व्यंजन है सभी हमारे क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है ना। तो किसी भी, अब वर्ग में अभी बताती हूँ आपको कि वर्ग क्या होता है ना। अभी समझिए इसको पहले कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का, प्रथम वर्ण का मेल किससे हो, किसी स्वर अथवा, देखिए ऐसे समझते हैं, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, है ना। अब मेल है तो हम क्या लगा देते हैं, प्लस, ठीक है। इस तरीके से समझते हैं, आसानी होगी। अब 3 चीज इसमें मैं बताती हूँ। पहला हम किसका मेल कर रहे हैं, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का। अब इसका मेल किस से हो सकता है, तो पहला हम किससे देखेंगे कि किसी स्वर से हो रहा हो, किसी स्वर अथवा पहला तो हो गया कि किसी स्वर से हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी वर्ग के कौन से वर्ण से, तीसरे वर्ण से। यहाँ पे कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण है। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किस किस से हो, या तो किसी स्वर से हो या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो। कौन से वर्ण से, तीसरे वर्ण से, या फिर किससे हो, किसी वर्ग के चौथे वर्ण से,
स्वर से, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से, या फिर किसी वर्ग के चौथे वर्ण से, या फिर किससे हो, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, है ना, अंतस्थ व्यंजन हो तो इसके किसी वर्ण से हो। ठीक है, तो या तो किससे हो, किसी स्वर से हो, एक चीज ये हो गई, या तो किसी स्वर से हो या फिर अथवा इन तीनों में से किसी से हो, है ना, या तो किसी स्वर से हो रहा हो या इन तीनों में से किसी से हो। किसका मेल, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का। तो इस मेल के पश्चात क्या होता है कि किसी भी वर्ण के होने पर, है ना, किसी वर्ण से होने पर मेल का जो वर्ग का प्रथम वर्ण है, यहाँ पे मतलब जो भी होगा वह अपने ही वर्ग, मतलब जिस वर्ग का ये वर्ण होगा उसी वर्ग के यह तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण। अब हम देखते हैं कि ये वर्ग क्या होते हैं और किन वर्णों के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। देखिए पहले हमने क्या बोला कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण। अब ये सभी हमारे क्या है, वर्ग हैं, है ना, ये सभी हमारे क्या है, वर्ग हैं। वर्ग, एक वर्ग ये है, ये वर्ग है, ये वर्ग है ना, तो ये सभी हमारे क्या है, वर्ग है। और इन वर्गों का क्या बोल रहे हैं, प्रथम वर्ण। मतलब प्रथम वर्ण कौन कौन से होंगे, जैसे का हो गया, तो ये क्या है, प्रथम वर्ण है। चा प्रथम वर्ण है, मतलब ये जो वर्ण है पहले कॉलम के, तो ये सभी क्या है, प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो किसी भी कोई भी वर्ग हो, है ना, उस वर्ग का यदि क्या है, प्रथम वर्ण है, मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है हमारा क्या क्या, का आ सकता है, चा आ सकता है, टा आ सकता है, ता आ सकता है ना, मतलब जो भी प्रथम वर्ण में है वो सब यहाँ पे आ सकते हैं, है ना, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण। अब इसका मेल किससे हो, तो किससे बोल रहे हैं, या तो किसी स्वर से हो। स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा और रा, है ना, 13 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो या तो किसी स्वर से हो रहा हो, अन्यथा किससे हो रहा हो, अथवा इनमें से किसी एक चीज से हो रहा हो। किस किस से, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से। अब कोई भी वर्ग है उसका तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा हमारा, ये पहला वर्ण हो गया, है ना, ये पहला वर्ण हो गया हमारा, ये दूसरा वर्ण हो गया, ये तीसरा वर्ण हो गया, ये चौथा वर्ण हो गया और ये पंचम वर्ग हो गया, ये सभी, है ना। तो किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या किया जाएगा, गा, जा, रा, दा, वा, है ना। तो ये सारे जो वर्ण हैं ये किसके, किसी भी वर्ग के तीसरा वर्ण है। मतलब इनमें से यदि किसी से मेल हो रहा हो, ये चीज कहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे किसी वर्ग के तीसरे वर्ण। ठीक है, इसके बाद किसी वर्ग के चौथे वर्ण। अब चौथा वर्ण कौन सा हो जाएगा, ये वाली रो हमारी, है ना, ये वाला कॉलम जो हमारा है, घा, छा, धा, धा, वा, वा, है ना। तो ये सब कौन से वर्ण हो गए हमारे, चौथे वर्ण, किसी भी वर्ग का चौथे वर्ण हमारे ये हैं। तो या तो तीसरे वर्ण से, या तो चौथे वर्ण से, अथवा अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ग से। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऐसे व्यंजन, अंतःकरण बोलते हैं इसको, और है ना, मतलब जिनका उच्चारण किस में हो रहा हो, मन में ही हो रहा हो। जैसे हमारा आ जाता है या, रा, ला, वा, है ना, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारा मन में ही उच्चारण होता है, मतलब कि बाहर नहीं आ पाता है ना, अंदर ही रहता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो इनमें से कौन कौन से होते हैं, ये हमारे कौन कौन से बताए मैंने, ये 5 होते हैं, 4 होते हैं सॉरी, हमारे कौन कौन से, या, रा, ला, इनका उच्चारण करके देखिएगा आप, तो ये अंदर ही रहेंगे, ये जो वर्ण है ना, जैसे या, रा, ला और वा। तो ये 4 वर्ण जो होते हैं ये हमारे कौन से
वर्ण होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं। तो या तो इनमें से किसी वर्ण का मेल हो रहा हो। तो प्रथम वर्ण जो होता है वह हमारा वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से। मतलब जैसे सपोज यहाँ पे क्या हो, का हो, है ना। अब का है, अब का मिलन यदि इनमें से किसी से भी हो रहा हो तो का किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। अब का किस वर्ग का वर्ण है? ये वाले वर्ण का, है ना। ये वाले वर्ग का पहला वर्ण है का। अब इसी वर्ग के किससे? तीसरे वर्ण। अब तीसरा वर्ण क्या है? गा। तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गा में। यदि चा है तो चा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? जा में, है ना। मतलब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। किसका? जो प्रथम वर्ण है उसका। समझ में आया? अब हम इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण हम देखते हैं। दिक, धन, अंबर। ठीक है, अब दिक का जो है हमारा ये क्या है? किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है ना। अब इसका मेल किससे हो रहा है? आ से। आ क्या है हमारा? स्वर है। हमने क्या बताया था? किसी स्वर से भी मेल हो सकता है ना। तो क्या होता है? किसी स्वर से हो या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो या किसी वर्ग के चौथे वर्ण से हो या किसी अंतःस्थ व्यंजन से हो, तो क्या होता है कि जो प्रथम वर्ण है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। अब का जो है ये जिस वर्ग का वर्ण है उस वर्ग का तीसरा वर्ण हमारा क्या होता है? गा होता है। तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गा में। तो ये क्या बन जाएगा? दिगंबर। आया समझ में? तो इस तरीके से होता है। जैसे अभी हमने क्या देखा? एक स्वर से देखा। अब हम सपोज एक व्यंजन से देख लेते हैं, जैसे वाक। चलो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हम अच, धन आदि। अब देखिए यहाँ पे जो अच है ये किसी वर्ग का प्रथम क्या है? वर्ण है। आ हमारा क्या है? स्वर है। ठीक है, तो इस चा का परिवर्तन जो होगा वह उसी वर्ग के किस में हो जाएगा? तीसरे वर्ण में। अब चा किसका है? देखिए चा ये है ना। अब चा जो है वो इस वर्ग का है प्रथम वर्ण, तो इसका परिवर्तन किस में होगा? इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। और तीसरा वर्ण क्या है? जा। मतलब चा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? जा में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आजादी, है ना। समझ में आया? तो ये जो है सभी वर्ण, है ना, सभी वर्गों के वर्ण जो हैं ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप व्यंजन संधि कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। तो ये याद होना आपको बहुत जरूरी है। तो ये सभी वर्ग आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक और उदाहरण इसका हम देखते हैं, जैसे वृहत। वृहत, धन, रथ। अब देखिए ता है, ये ता किसी वर्ग का प्रथम वर्ण होगा और रा हमारा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है ना। मैंने बताया था जो या होता है, रा, ला और वा, ये चार हमारे क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो तब भी हमारा क्या होगा? जो ता है इसका परिवर्तन किस में होगा? इसी वर्ण के तीसरे वर्ण में, है ना, इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। अब हम देखते हैं ता जो है वो किस वर्ग का वर्ण है? ता जो है हमारा वो इस वर्ग का वर्ण है, प्रथम वर्ण है ना। और इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा, मतलब किस में परिवर्तन हो जाएगा? दा में, है ना। तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा? दा में। तो क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। तो इस
तरीके से होता है ना। व्यंजन संधि का जो पहला नियम था वो समझ में आया। पहला नियम हमारा क्या कह रहा था कि किसी भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण है उसका मेल किस किस से हो, या तो किसी स्वर से हो, या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, या किसी वर्ग के चौथे वर्ण से हो, या किसी अंतःस्थ व्यंजन से हो, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, या, रा, ला और वा। तो क्या होता है, उसी वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, तृतीय वर्ण में, है ना। तो ये हमारा प्रथम नियम था। अब हम देखते हैं कि इसका द्वितीय नियम क्या कहता है। हमने कितने बताए थे, 7 नियम है इसके, है ना। तो अब हम देखते हैं द्वितीय नियम क्या बोलता है। अब द्वितीय नियम हमारा बोलता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किससे हो, किसी अनुनासिक किससे वर्ण से। अनुनासिक वर्ण में हमारा क्या आता है, केवल ना और मा। देखिए अनुनासिक वर्ण जो होते हैं ये हमारे कौन से वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किससे हो रहा हो, नाक या मुंह से हो रहा हो, वो वर्ण हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो ऐसे केवल 2 ही वर्ण है, कौन कौन से, एक ना और एक मा। तो यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, है ना, पहले वाले नियम में भी हमने कौन सा देखा था, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से ही मेल हो रहा था, है ना। इसमें भी हमारा किसी वर्ग का प्रथम वर्ण ही है ना। तो उसका मेल लेकिन यहाँ पे किससे हो रहा है, किसी अनुनासिक वर्ण। और अनुनासिक वर्ण हमारे कौन कौन से हैं, जिनका जो उच्चारण होता है वो किससे होता है, नाक या मुंह से। और ऐसे केवल 2 हैं, कौन कौन से, एक ना और एक मा। तो इनसे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो प्रथम वर्ण होता है ना, तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, उसी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाता है ना। अभी तक हमने क्या देखा था पहले वाले नियम में कि उसके स्थान पे उसी वर्ग का 3रा वर्ण आ रहा था, लेकिन यहाँ पे उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाएगा, 5वां वर्ण। ठीक है, तो उसी वर्ग के का 5वां वर्ण उसके स्थान पर आ जाता है। समझ में आया। तो ये हमारा दूसरा नियम है जो क्या बोलता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किससे हो रहा हो, किसी अनुनासिक वर्ण से हो रहा हो, तो उस वर्ण मतलब कौन सा, प्रथम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाएगा, 5वां वर्ण, है ना। अब 5वां वर्ण मतलब प्रथम वर्ण कौन कौन से, का है, चा है, टा है ना, ता है, पा है ना। तो प्रथम वर्ण के स्थान पे अब कौन सा वर्ण आ जाएगा, 5वां वर्ण, है ना। 5वां वर्ण कौन कौन से हमारे, ये वाले। अभी कौन सा आ रहा था, 3रा वर्ण आ रहा था। अब कौन सा आएगा दूसरे नियम में, 5वां वर्ण आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण, मतलब केवल ना और मा से ही मेल होने पर। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे उत, धन, मत। अब देखिए ता क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, और माँ क्या है, हमने क्या बताया था कि यहाँ पे किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किससे होना चाहिए, या तो ना से या तो माँ से, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कौन से हैं, अनुनासिक वर्ण है ना। तो इन दोनों में से ही किसी से मेल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, माँ आ गया। तो क्या होगा, इस वर्ण के ही प्रथम वर्ण जो है ये, इसका ही परिवर्तन मतलब किस में हो जाएगा,
पांचवें वर्ण में इसी वर्ग के। तो ता हम देखते हैं किस वर्ग का है, इस वर्ग का, और इस वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, ना। मतलब ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, मतलब ता की जगह क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, उन्मत्त। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। जैसे एक और देखते हैं हम, सत धन नारी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ता है, और यहाँ पे क्या है, ना है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो ना या तो माँ होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो सकता है। अब इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में, और इसका पांचवा वर्ण क्या है, ना है। तो क्या आ जाएगा, ता के स्थान पे ना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सन्नारी। तो ये हमने देखा व्यंजन संधि का दूसरा नियम। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के आगे के नियम। कुल हमारे 7 नियम हैं। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर ही समाप्त होती है। आगे के नियमों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।